हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से एसएससी जीडी के लिए पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें वीवीआई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लिया गया है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन है फर्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में किस देश से अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ब्रिटेन या आयरलैंड? सभी आंसर कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या होगा। ब्रिटेन के संविधान द्वारा एकल नागरिकता तथा संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की अवस्था को अपनाया गया है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में आयरलैंड से अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ब्रिटेन से भी आप लोग याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान द्वारा एकल नागरिकता तथा संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की अवस्था को अपनाया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सत्ता प्रदान करता है? अनुच्छेद 371 या अनुच्छेद 372 या अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 352? कौन से अनुच्छेद से प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 356 राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपलब्ध है। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के लिए विशेष उपबंध है और अनुच्छेद 372 में विद्वान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन है। तो ये सभी पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, सभापति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा के विपक्ष के नेता? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 फरवरी, 10 नवंबर, 10 जनवरी या 10 दिसंबर? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पर्यटन मंत्रालय। एडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची की हिस्सा नहीं है? 8वीं अनुसूची की हिस्सा नहीं है ये बताना। ऑप्शन है डोंगरी, फारसी, बोडो या संथाली? नहीं है वो बताना है। तो फारसी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का भाषा नहीं है। फारसी नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। संथाली, बोडो और डोगरी को वर्ष 2004 में 92 संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, इस तीनों को कब जोड़ा गया हुआ था? 2004 में। कौन सा संविधान में? तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? परामर्श, वित्तीय, पूर्ण विचार या मूल?
वित्तीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वित्तीय हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। परामर्श, पूर्ण विचार और मूल सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए ये तीनों आते हैं और वित्तीय नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? गोवा, मिजोरम, कर्नाटक या केरल? सबसे अधिक है ये बताना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। भारत में 5 उच्चतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं, जो पहले केरल, फिर लक्षद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा ऐसे करके क्रम में है, तो इसका सबसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया था? 20 का प्रथम, 56 का तीसरा, 39 का पहला और या 21 का पहला? कौन सा दाखिल किया गया था वो बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो भी बता रहे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? वैश्वीकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण या उदारीकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है। वैश्वीकरण और निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? निजीकरण। और उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना तथा उन्हें हटा दे लेना जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, वो उदारीकरण होता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है, उसमें 10 सदस्य हैं, मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है, उसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो कथन सही है वो बताना है। इसका राइट आंसर होगा उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर का हुआ था। 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई नहीं है, दिल्ली है, ये याद रखिएगा। इसकी मुख्यालय दिल्ली में है, तो इसकी मुख्यालय दिल्ली में है। और इसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते। कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मुसलमानों की कुल प्रतिशत कितना है? 14.2%, 10.2%, 12.4% या 16.6%? तो इसका राइट आंसर होगा 14.2%। मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना है? 14.2%। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि कुल जनसंख्या में हिंदुओं की संख्या 79.8% है और सिख 1.7। सिख का कितना है? अगर सिख का पूछे तो 1.7% और बौद्ध का पूछे तो 0.7%। ये बौद्ध का हो गया, ये सिख का हो गया। और जैन का पूछे तो 0.4%। तो ये हो गया जैन का। याद रखिएगा, सिख का 1.7%, 0.4 जैन का और सिख का 1.7, ये 0.7% बौद्ध का।
तो ये सभी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई? 42वां और 43वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 63वां 64वां संविधान संशोधन या 86वां और 87वां संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर होगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इस संशोधन को 1993 में संविधान संशोधित किया गया और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितने अप्रैल को? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 और भाग 9 के क में जोड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चुनाव के संदर्भ में VVPAT शब्द का पूर्ण रूप क्या है? वोटर वेरिफाइबल पेपर अकाउंट ट्रेल या वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल या वोटर विजिट प्रेस ऑडिट ट्रेल या वोटर विजिट पोल अकाउंट ट्रेल? तो इसका राइट आंसर है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिटल ट्रेल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। यह एक मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 14? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25 अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के लिए अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। तो ये अनुच्छेद 22 देता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद क्या देते हैं? 14 विधि के समक्ष समानता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? दमन द्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी या दादर और नगर हवेली? तो इसका राइट आंसर होगा पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? भारत, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। केंद्र राज्य संबंध का वर्णन संविधान के भाग 11 और भाग 12 में किया गया है। भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्य में प्रशासनिक संबंध है और भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 281 तक केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी या अरुण जेटली? तो एग्जाम वॉरियर्स के लेखक नरेंद्र मोदी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? रिवर डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा, व्हेल या कछुआ? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु रिवर डॉल्फिन है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से कर लें। वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो ने अनस्केड में से किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं?
एजेंडा 21, एजेंडा 19, एजेंडा 22 या एजेंडा 39? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो के में एजेंडा 21 के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से सम्मेलन के नाम से? पृथ्वी सम्मेलन। और एजेंडा 21 संयुक्त राज्य संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक कार्यक्रम था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।